जय हिंद। देखिए, तुर्की के अंतालिया जिले में लगभग 1600 साल बाद जो ये सांता क्लॉज है इनके मकबरा मिली है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो मकबरा है इसकी खोज कैसे हुई और ये सांता क्लॉज कौन थे और इनकी पूरी जीवनी को इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, ये तुर्की है। इस तुर्की के दक्षिणी भाग में एक जिला है जिसका नाम अंतालिया जिला। अंतालिया जिला इसी अंतालिया जिले को और दक्षिणी भाग में पूरी तरह से भूमध्य सागर से सटे हुए एक कस्बा है जिसे डोंगरे कस्बा कहते हैं। और इस कस्बा के पास एक बहुत ही पुराना चर्च है। ये जो चर्च था बहुत साल पहले, ये जो तुर्की के नीचे आप देखेंगे भूमध्य सागर है, पूरा विशाल सागर है। बहुत साल पहले ये जो चर्च अभी दिखा है, इस बहुत साल पहले भूमध्य सागर के जल में वृद्धि हुई। और चूंकि हम जानते हैं, देखिए जस्ट तुर्की के दक्षिणी भाग में भूमध्य से सटे होता है और ये जो चर्च था पूरी तरह से जलमग्न हो गया। तो देखिए ये चर्च क्या होती है। चर्च जो ईसाई लोग होते हैं उनके उपासना के मंदिर को चर्च कहा जाता है, जिसे शुद्ध हिंदी भाषा में गिरजाघर। हम लोग क्या कहते हैं इसे गिरजाघर, मतलब कि ईसाइयों के उपासना करने वाली जो मंदिर होते हैं उसे वहाँ के भाषा में चर्च कहा जाता है। और इसी चर्च में यह जो चर्च दिखाई दी है, इसी चर्च में सांता क्लॉज के जो थे उनके मकबरा मिलने की पुष्टि हुई है। लेकिन ये जो अभी चर्च दिख रहा है इसके नीचे और चर्च था। समझिए, चर्च के ऊपर चर्च, मतलब कि जो वास्तविक कमरा था, मतलब वास्तविक चर्च था, उसके ऊपर ये चर्च दिखा है। और ये जो चर्च बनाया गया था दो, ये सांता क्लॉज की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। और जो निचला है उसी में जो है सांता क्लॉज का मकबरा मिला है। तो जो अभिन्न वह चर्च वर्तमान में दिखाई दी है, इसके पत्थरों का वहाँ के तुर्की के पुरातत्वविदों ने इसका मतलब परीक्षण किया, निरीक्षण किया और पता चला कि इसी में जो है सांता क्लॉज का मकबरा है। तो इस तरह से घटना, देखिए इसी तरह की घटना जो कि हिंद महासागर के कारण भारत में हुई थी, डूब गई थी। देखिए ये भारत है, भारत के दक्षिणी भाग में मुख्य रूप से लिए हैं। और देखिए भारत के दक्षिणी भाग में पांड्य शासकों का शासन था। बहुत सा संगम काल में यहाँ के जो दक्षिणी भाग था इसमें पांड्य शासकों का शासन था। ये अपने यहाँ में संगम बुलाया करते थे। देखिए संगम क्या होता है, संगम यह होता है कि मतलब कि रचनाओं के लिए एक सम्मेलन बुलाया जिसमें बहुत सारे राजा आते थे और इसका अध्यक्षता करने के लिए एक ऋषि भी आते थे। तो इन्होंने पहला जो संगम था, इन्होंने कुल 3 संगम बुलवाया था। और पहला संगम देखिए दक्षिणी मदुरई में बुलाया था, दक्षिणी मदुरई। तो ये जो पहला संगम ये इन्होंने दक्षिणी मदुरई में बुलाया और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अगस्त ऋषि। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अगस्त ऋषि। और इसमें देखेंगे कुल 89 राजाएं थे, 89 राजाएं। और इन्होंने पूरी तरह से मिलकर और बहुत सारे रचनाओं की, बहुत सारी किताबों की रचना की। लेकिन इसके जस्ट नीचे कौन है? हिंद महासागर यह इसका पानी ठहला और ये पूरी तरह से जितने भी इनकी रचना थी पूरी तरह से डूब गया। तो इस तरह से जिस प्रकार ये देखिए ये चर्च डूब गया था, इसी प्रकार यहाँ के जो राजाओं ने किताबों की रचना की वो भी पूरी तरह से डूब गया था। मतलब कि जो भी समुद्र के किनारे होती है अक्सर समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण वह जलमग्न हो ही जाती है। तो ये रहा इसकी कहानी। तो अब चलिए हम जानते हैं सांता क्लॉज के बारे में थोड़ा। देखिए सांता क्लॉज थे, इनके जीवन के बारे में बहुत ही सीमित जानकारी मिलती है। मतलब कि जब ये ऐसा माना जाता है कि जब ये मरे थे, मतलब इनकी जब मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु के कई साल बाद, समझिए 100 साल बाद इनकी मृत्यु, इनके प्रारंभिक जीवन की जानकारी थोड़ा मिलती है। और इनके जो पौराणिक कहानियाँ भी इसमें देखने को मिलती है। तो देखिए ये जो सांता क्लॉज थे, इनका जन्म हुआ था 15 मार्च 270 ईस्वी में, 15 मार्च 270 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 343 ईस्वी में। ये इनके जन्म और मृत्यु। और देखिए इनके जन्म जो हुआ था वह पतारा रोमन साम्राज्य, आप देखेंगे उस समय जो था रोमन साम्राज्य एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। समझिए इनका जो रोमन साम्राज्य इसका विस्तार बहुत ही दूर तक था। और इसके अभी जो वर्तमान देखिए ये अंतालिया में है। समझिए इसे अंतालिया, तुर्की के अंतालिया में है ये रोमन साम्राज्य। यहाँ पर इनका जो सांता क्लॉज थे इनका जन्म हुआ था। लेकिन ये जो सांता क्लॉज आप सुन रहे हैं ये वास्तव में सांता क्लॉज नहीं है। इसे लिया गया है डच शब्द सिंटरक्लास से। इनका वास्तविक नाम था संत निकोलस। इनका वास्तविक नाम क्या था? संत निकोलस। तो ये इसका थोड़ा जीवन परिचय हो जाता है। चलिए अब इनके विषय में जो भी कहानियां जुड़ी है उसको हम जानते हैं। देखिए पहला,
इंसान ये पहले ईसाई बिशप थे तथा इनका वेशभूषा पूरी तरह से अलग था। बिशप उसे कहा जाता है जो इंसानों पर आध्यात्मिक पर्यवेक्षण रखता है, उसे बिशप कहा जाता है। तो इन्होंने इंसान पर पूरी तरह से आध्यात्मिक पर्यवेक्षण रखा और इनके वेशभूषा पूरी तरह से अलग थी, एकदम समझिए अलग ही रहते थे। और ये मतलब इनके अलग अलग इनके रूपों को देखने में जब पूरी तरह से संत लगते थे। और देखिए इनका जो दूसरा गुण था, इसी गुण के कारण इन्हें समझिए पूरी तरह से बच्चों, नाविक, बहुत सारे इसे लोग जान लगे। देखिए दूसरा गुण क्या कहते हैं, यात्री, नाविक, मछुआरे, जो व्यापारी थे, विद्यार्थी लोग थे, बच्चे थे और यहाँ के जो अविवाहित पुरुष थे और भी जितने लोग थे, इन सबकी समझिए इन सबकी रच सहायता ये करते थे। ये जो संत आते थे चुपके से आराम से इनके जो भी जरूरत की चीज इसे गिफ्ट दे देते थे, मतलब गुप्त उपहार दे देते, इनको पता भी नहीं चलता। आप देखेंगे क्रिसमस डे जब मनता है तो बच्चों ने अपने मतलब विश करता है कि सांता क्लॉज हमें ये दो, तो वो आता है रात के, पता भी नहीं चलता है। तो ये मतलब कि इनका ये जो गुप्त उपहार वाला पौराणिक की कथा है ये पूरी तरह से प्रसिद्ध है। ये कब आकर किसको सहायता करते थे किसी को पता भी नहीं चलता था, लेकिन ये इतना जरूर पता चलता था कि ये जो काम है ये सांता क्लॉज ही कर रहे थे। इसलिए क्रिसमस डे के देखिए बच्चों बहुत ही खुश रहते हैं और उनको समझिए चॉकलेट टकलेट ये सब मांगा करते हैं। और ये जो चॉकलेट भी मिलता है उन्हें पूरी तरह से आप देखेंगे रात में वो भी पता नहीं चलता है, मतलब कि इनके जो जीवन से गुप्त उपहार जुड़ा हुआ है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। अब देखिए तीसरा इन्होंने देखिए ये भी कहानी इनका मशहूर है। ये भी कहानी 3 लड़कियों की कहानी। देखिए 3 ऐसी लड़कियां थी जो जिनके पास है दहेज के लिए पैसा नहीं थे। उनका जो पिता था वो बहुत ही गरीब थे, तो इन्होंने दहेज के लिए इन्हें बहुत ही सताया जा रहा था। तो सांता क्लॉज ने देखा और अगर ये समझिए सांता क्लॉज अगर दहेज नहीं देते, समझिए वे जो लड़कियां थी वे वैसे बन जाती, क्योंकि उस समय जो कुरीतियाँ थी समाज की वह एकदम तरह घटिया थी। आप देखेंगे कुरीतियाँ बहुत ही खराब थी। तो अगर ये समझिए नहीं दिए होते तो ये वैसा बन जाते। तो इन्होंने पर 3 बोरा समझिए 3 बोरा सोना दिया था। पहला बोरा दिया तो इसके पिता ने इनके पिता जो था इन लड़कियों के पिता नहीं जाना। दूसरा का जब बोला दिए थे तो समझिए इनके पिता ने इसे देख लिया। देते हुए तो उन्होंने कहा कि हम आपका आभारी रहेंगे और हम आपका जीवन भर ऋणी रहेंगे। इन्होंने कहा कि इन्होंने कुछ कहा होगा, समझिए यही कहानी है। ये इनको मतलब लड़कियों को वैसे होने से बचाया था और इनके दहेज को पूरी तरह से मांगे की पूरी की थी ये सांता क्लॉज। और देखिए इनके विषय में एक और कहानी है, वह है समुद्री तूफान। देखिए एक दिन चूंकि हम जानते हैं यहाँ पर देखिए भूमध्य सागर है और ये ऐसे व्यक्ति थे जो कि बहुत ही कम युवा अवस्था में फिलिस्तीन, आप देखेंगे तुर्की के नीचे सीरिया के नीचे फिलिस्तीन और फिलिस्तीन के नीचे मिस्र, तो ऐसे ऐसे होते हुए उस समय तक यह जो स्वेज नहर वो बना नहीं था। तो ऐसे ऐसे होते हुए पूरी तरह से यात्रा करे थे समझिए युवा अवस्था में। तो ये जब भूमध्य सागर में से जा रहे थे तो उन्हें जो समुद्री एक बहुत ही बड़ा विशाल समुद्री तूफान आया था, तो आराम से इसे यह शांत कर दिए थे। और यह भी इसकी कहानी है। अब देखिए 5वां कहानी, 3 सैनिक। देखिए 3 ऐसे सैनिक थे जिनको मतलब अवैध रूप से मतलब निर्दोष थे लेकिन फिर भी उन्हें फांसी दिया जा रहा था। तो सांता क्लॉज ने नहीं इसे फांसी नहीं देने इनको पूरी तरह से बचा लिए। तो यह भी कहानी इनसे जुड़ा हुआ है। और देखिए 6ठा कहानी, 3 बच्चों की मौत को इन्होंने बचा था। 3 ऐसे बचे थे जो पूरी तरह से मृत थे, समझिए मृत बचा थे लेकिन फिर भी इसको ये जिंदा कर दिया। तो ये इनके जीवन से जुड़ी कुछ कहानी है, ये इनका परिचय है। और यहाँ पर ये तुर्की का अंतालिया जिला में जो ये जो डेमेरिक कस्बा है यहाँ पर भी इनकी मकबरा मिलने की पुष्टि हुई है। तो चूंकि आप देखिए जन्म भी यहाँ पर हुआ, मृत्यु भी यहाँ पर हुआ, तो चूंकि अब कहाँ पर मकबरा बनेगा तो यहीं पर। तो यह रहा इसकी पूरी कहानी। तो अभी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।